अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18। बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीफायर की डेफिनेशन से कि एम्पलीफायर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, और फिर उसके बाद हम उसकी जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सिंबल वगैरह, ठीक है जी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि एक एम्पलीफायर क्या होता है। बच्चों, एम्पलीफायर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी वीक सिग्नल है, लेट सपोज ये हमारे पास एक वीक सिग्नल है। अब ये सिग्नल करंट सिग्नल भी हो सकता है या वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है। अगर इस वीक सिग्नल को हम एम्पलीफायर की इनपुट पे अप्लाई करें तो एम्पलीफायर हमें अपनी आउटपुट पे क्या देता है, अपनी आउटपुट पे इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है। ठीक है, यानी कि इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। ये देखें जी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम था और यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एम्पलीफायर की। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, जो वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है, उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको बढ़ा सकता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? हमारा जो ओपी एम्पलीफायर है या ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो हमारा असल टॉपिक है, ये क्या है? बच्चों, स्टार्ट में जब हमारे पास ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर थे, जब हमने इनको स्टार्ट में इनको यूज़ करना शुरू किया, तो इनका जो पहला जो यूज़ था वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस था। यानी कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की मदद से एडिशन, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते थे। अब इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका जो नाम था वो इस मुनासबत से ऑपरेशनल एम्पलीफायर पड़ गया। ठीक है, कि इसकी मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते थे। लेकिन अब ये काम कंप्यूटर्स करते हैं, तो आप इसे अगर खाली एम्पलीफायर भी कह लें तो इट्स ओके। तो ये हो गया जी कि ओपी एम्पलीफायर होता क्या है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बच्चों, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास एक सिलिकॉन चिप होती है। इस सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया होता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करके जोड़ा होता है। अब वो जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स भी हैं और भी कंपोनेंट्स हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमने सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट किया होता है, उनको इकट्ठा किया होता है, उनको जोड़ा होता है। ठीक है, और इस पूरी चिप को हम एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं और कुछ पिन्स हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इन पिन्स को हम इसके टर्मिनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो सर्किट है इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया गया हो, जमा किया गया हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह का जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको आईसी भी बोलते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने आईसी का नाम सुना होगा। ठीक है जी, हमारे मोबाइल जो होते हैं आजकल सबके पास ही हैं, तो उनमें अक्सर हमारे आईसी जो है मोबाइलों के खराब हो जाते हैं। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चों, इसका जो टेक्निकल नंबर है ना ओपी का, वो है 741। अब ये जो आपको पिन नजर आ रही है, ये बाहर ये जो पिन्स निकालनी है हमने इसकी बॉडी से, इनको टर्मिनल्स भी बोलते हैं। तो ये टोटल आपको 8 टर्मिनल्स इसके नजर आ रहे हैं। ये जो 8 टर्मिनल्स हैं, इनमें इनपुट टर्मिनल्स हैं, आउटपुट टर्मिनल्स हैं, पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं, और कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं जो यूज भी नहीं होते। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। बच्चों, साइंस में, फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, या जिस तरह हमारा रेजिस्टर है या हमारा कैपेसिटर है या इंडक्टर है या कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, हम उसको सिंबल्स की मदद से बनाते हैं ताकि आसानी हो। इसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ये ट्राइएंगुलर शेप का इसका सिंबल है। इसमें 2 इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। बच्चों, वो टर्मिनल्स जहां पर आप अपना इनपुट अप्लाई करते हैं, यानी कि वो सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करवाना होता है उसको हम अप्लाई करते हैं। ये 2 इसके टर्मिनल्स हैं। ये जो नेगेटिव जिस पर लिखा हुआ है इसे कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। बच्चों, इन्वर्टिंग इनपुट या इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है? इन्वर्टिंग इनपुट ये ऐसा इनपुट होता है कि अगर हम अपना सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये लेट सपोज ये हमारा वीक सिग्नल है,
अगर वीक सिग्नल को हम इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिग्नल ना सिर्फ एम्पलीफाई होगा बल्कि एम्पलीफाई होने के साथ साथ इन्वर्ट भी हो जाएगा। अब देख रहे हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो इसे कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, यानी कि यहां जो भी सिग्नल दोगे आप वो एम्पलीफाई होने के साथ इन्वर्ट भी होगा। ये दूसरा हमारा टर्मिनल है जिसके ऊपर पॉजिटिव आपको लिखा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो ये जो हमारा टर्मिनल है बच्चों, ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर आप जो भी सिग्नल अप्लाई करोगे क्या होगा, वो सिग्नल बच्चों एम्पलीफाई तो होगा लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा, उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। तो ये तो दो हो गए हमारे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। ये जो ऊपर वाला हमारा इनपुट है जिस पे नेगेटिव लिखा हुआ है, ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। एक इसका आउटपुट टर्मिनल है, तो ये इसका आउटपुट टर्मिनल जहां पर हमें आउटपुट मिलता है, इसके साथ हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं जहां पर हमें आउटपुट लेना होता है। और ये जो दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, यहां पर हम अपना पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। प्लस वीसीसी या माइनस वीसीसी से मुराद है हमारा पावर सप्लाई जो हमने इसको देना होता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसकी कंस्ट्रक्शन और सिंबल वगैरह। अब आ जाते हैं हम ओपी की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो बच्चों सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस। बच्चों ओपी एम्पलीफायर में हमारा जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है। इतनी हाई होती है कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स। बच्चों इतनी हाई रेजिस्टेंस की वजह से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। बच्चों ये रेजिस्टेंस जो है, जैसा कि हमने कहा कि ये मेगा ओहम्स यानी कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स। एक आइडियल जो ओपी एम्पलीफायर होता है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है। उसके बाद जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो है वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सी होती है, हमारे आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है ये कहलाती है हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको हम RL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस होती है, इतनी लो होती है कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ओहम, यानी कि आप कह सकते हैं 100 या 200 ओहम्स इतनी होती है। यही वजह है कि ओपी अपनी आउटपुट को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे लोड को शिफ्ट कर सकता है। लोड वो चीज़ होती है जिसने हमारी आउटपुट को रिसीव करना होता है या इस्तेमाल करना होता है। तो ये अपनी आउटपुट को ओपी कंप्लीटली लोड को ट्रांसफ़र कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। किस वजह से, अपनी बहुत ही कम आउटपुट रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों इसकी वो है वेरी हाई ओपन लूप गेन। बच्चों ये ओपन लूप गेन क्या होती है, सबसे पहले ये गेन क्या होती है। गेन हमारा वो फैक्टर होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे सिग्नल ने कितना एम्पलीफाई होना है, उसके एम्पलीट्यूड में कितना इजाफा होना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी वीक सिग्नल है और मैं उसे ओपी पे अप्लाई करता हूँ, ओपी उसे एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने से सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है आप देख रहे हैं कि वो कितना राइज कर गया है, कितना इंक्रीज कर गया है। अब ये एम्पलीट्यूड में कितना इजाफा होना है हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड होता है गेन से। तो गेन समझ आ गया। अब देखते हैं ओपन लूप गेन क्या होता है। बच्चों ओपन लूप गेन ये होता है हमारे ओपी का गेन उस वक्त जब हमने अपने ओपी को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट ना किया हो, यानी कि हमने कोई सिग्नल जिसको एम्पलीफाई करना है जब तक हमने वो ना दिया हो, उस वक्त जो इसकी गेन होती है उसे हम कहते हैं ओपन लूप गेन। या जब कोई एक्सटर्नल सर्किट हमने ओपी के साथ कनेक्ट ना किया हो उस वक्त जो गेन होती है दैट इज ओपन लूप गेन। बच्चों गेन होती क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज होता है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसे कहते हैं इनपुट वोल्टेज। तो ये देखें
इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहते हैं इनपुट वोल्टेज। तो बच्चों इन दोनों की रेशो, ये जो दोनों वोल्टेज है इसकी रेशो को कहते हैं गेन। आप देख रहे हैं कि ऊपर भी वोल्टेज है, डिनोमिनेटर में भी वोल्टेज है, तो गेन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आमतौर पर हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 741 IC की, इसकी जो ओपन लूप गेन है वो 10 raised to the power 5 है, विच इज़ वेरी हाई गेन। तो बच्चों ये हो गई हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके बाद हमने अब डिस्कस करना है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ इन्वर्टिंग और एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर हम कैसे यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।